नमस्ते दोस्तों। कई बार हम जब कोई काम करने या पढ़ने लिखने के लिए बैठते हैं तो हमारा ध्यान उसमें नहीं लग पाता है। ध्यान भटकना स्वाभाविक है। कोई ज़रूरी कार्य, कुछ नया सीखने में सफलता के लिए इस भटकाव को रोकना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर हमारा ध्यान भटकता ही क्यों है। इसका सीधा सा उत्तर है कि एकाग्रता के अभाव में ध्यान भटकता है और ध्यान कार्य में लगने की जगह बार बार कहीं और चला जाता है। इसलिए अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाती। यह खुशी की बात है कि ऐसे अनेक तरीके हैं जिनसे मन को नियंत्रण या ध्यान को एकाग्र करने में मदद मिल सकती है। दोस्तों, आपने देखा ही होगा, तकरीबन सभी विद्यालयों में पढ़ाई शुरू होने से पूर्व सामूहिक प्रार्थना होती है जिसमें सभी विद्यार्थी शांत स्थिर होकर हिस्सा लेते हैं। दोस्तों, वास्तव में प्रार्थना का उद्देश्य विद्यार्थियों में एकाग्रता उत्पन्न करना होता है। इससे विद्यार्थी अपने घरों के माहौल को भूलकर पढ़ाई के लिए तत्पर हो जाते हैं। दोस्तों, जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करते ही हमारे मन में यह भाव उत्पन्न हो जाता है कि अब पढ़ाई करनी है और विद्यार्थी सचमुच पढ़ाई में जुट जाते हैं। इसके साथ ही जो प्रार्थना की जा रही होती है, एकाग्रता के कारण उसमें प्रयुक्त शब्दों के भाव भी हमारे जीवन की वास्तविकता में परिवर्तित हो जाते हैं। जरा सोचिए दोस्तों, अगर विद्यालय में प्रार्थना करने से एकाग्रता विकसित की जा सकती है तो बाकी जगहों पर भी जरूर ही इसमें फायदा हो सकता है। दोस्तों, घर पर पढ़ाई लिखाई, कुछ नया सीखना या कुछ भी कार्य प्रारंभ करने से पहले भी कुछ ऐसी क्रियाएं की जा सकती है जिनसे हमारी एकाग्रता में वृद्धि हो सके और मनचाहे उद्देश्य में सफलता मिल सके। दोस्तों, एकाग्रता के अनेक स्वरूप हो सकते हैं। दोस्तों, स्वयं को एकाग्र, प्रेरित या उत्साहित करने के लिए किसी श्लोक, मंत्र या बीज मंत्र का भी सहारा लिया जा सकता है। जब हम बार बार किसी निश्चित उद्देश्य के लिए किसी श्लोक, मंत्र अथवा बीज मंत्र का सहारा लेते हैं तो उस प्रक्रिया से हमारे मन की कंडीशनिंग होने लगती है, अर्थात हमारे अनुकूल होने लगती है। आपने देखा ही होगा कि अक्सर जब भी विद्यार्थी किसी नई कॉपी पर लिखना शुरू करते हैं तो पहले वह पन्ने पर स्वास्तिक या अन्य कोई ऐसा चिन्ह बना देते हैं जो कहीं न कहीं उनकी आस्था से जुड़ी होती है। इसके पीछे यही विश्वास काम करता है कि ऐसा करने से सफलता अवश्य मिलेगी। हालांकि यह टोटका ही है, मगर इसकी वजह से ऐसा करने वालों को सफलता के प्रति पूर्ण विश्वास हो जाता है तो वो पूरी लगन और निष्ठा से कार्य में जुट जाते हैं, अपनी तरफ से कोई कसर नहीं रख छोड़ते। दोस्तों, प्रार्थना, मंत्र, बीज मंत्र या धार्मिक चित्र या चिन्ह एक पासवर्ड की तरह काम करते हैं। पासवर्ड डालते ही एकाग्र होकर काम शुरू हो जाता है। दोस्तों, जब भी प्रार्थना, मंत्र, बीज मंत्र, धार्मिक चिन्ह रूपी पासवर्ड को बोला या लिखा जाता है तो मस्तिष्क की कोशिकाएं फौरन सक्रिय होकर ऐसी स्थितियों का निर्माण करने में जुट जाती है जो पढ़ाई लिखाई, अन्य मनचाहा कार्य करने के लिए तत्पर और मानसिक रूप से एकाग्र होने में सहायक होती है। यह सब अपने आप ही होता है, इसके लिए कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ता सिवाय प्रार्थना, मंत्र, धार्मिक चित्र या चिन्ह रूपी पासवर्ड तैयार करके बोलने या लिखने के। दोस्तों, एकाग्रता और उससे सफलता प्राप्त करने के लिए इससे सरल उपाय और कोई नहीं हो सकता।